नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो लगभग सभी लोगों के साथ होता आ रहा है। आप लोगों के साथ भी होता होगा कभी। ट्रेन में बैठते ही नेटवर्क गायब, मैसेज पेंडिंग, कॉल ड्रॉप और इंटरनेट तो बिल्कुल ही हवा हो जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ट्रेन में नेटवर्क क्यों छोड़ देता है और क्या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो पहले समझते हैं मोबाइल नेटवर्क काम करता कैसे है। हर सिटी, टाउन और विलेज में एक एक नेटवर्क टावर होता है। ये टावर अपने आसपास के फ़ोन्स को सिग्नल भेजता है, जिससे हम कॉल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या मीम फॉरवर्ड करते हैं। अब ट्रेन जब मूव करती रहती है तो 100+ के स्पीड से मूव करती है, तो एक टावर के एरिया से दूसरे टावर के एरिया में चली जाती है। और जब एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांजिशन होता है उसे कहते हैं हैंडओवर प्रोसेस। नॉर्मली ये हैंडओवर प्रोसेस सीमलेस होता है, जैसे कार में ट्रेवल करते टाइम भी नेटवर्क रहता है, लेकिन ट्रेन का स्पीड और रूट दोनों ही चैलेंज क्रिएट करता रहता है। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ट्रेन इतनी फास्ट चलती है कि फ़ोन का सिग्नल टावर के कवरेज एरिया से तुरंत बाहर निकल जाता है। नेटवर्क को हैंडओवर करने का टाइम मिलता ही नहीं है। ज़्यादा ट्रेन हाईवे और रूरल ट्रैक से गुजरती हैं, जहां टावर डेंसिटी कम होती है। कुछ जगह तो टावर 5 से 10 किलोमीटर दूर होता है, जैसे कि टनल, ब्रिज या डेंस जगहों के बीच। सिग्नल तो लगभग छोड़ ही देता है। मेटालिक ट्रेन कंपार्टमेंट भी रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। नेटवर्क कंपनीज 4G, 5G के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करती हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड दूर तक सिग्नल भेज सकता है, पर बैंडविड्थ कम होती है। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स फास्ट डेटा देते हैं, पर रेंज छोटी होती है। ट्रेन स्पीड प्लस बैंड लिमिटेशन, सिग्नल का गुड बाय मोमेंट। अब देखते हैं एक रियल सीन। मैं ट्रेन में बैठा था, मूवी डाउनलोड कर रहा था, नेटवर्क फुल था। फिर ट्रेन चली, 1 मिनट बाद लिखने लगा नो सर्विस। और आगे का सीन तो आप जानते ही हो, भैया वाईफाई है क्या। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके फ्रेंड बोले कि नेटवर्क नहीं आ रहा है ट्रेन में, तो उससे कहना फिजिक्स और टेलीकॉम दोनों मिलके तुझे ट्रोल कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इसका सल्यूशन है? आंसर हाँ, बट थोड़ा महंगा है। कुछ कंट्रीज जैसे जापान और जर्मनी अपनी ट्रेन्स में सिग्नल रिपीटर्स लगाते हैं। ये रिपीटर्स बाहर के वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके अंदर तक पहुंचाते हैं। इंडियन रेलवेज को भी अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रेलटेल के ज़रिए बना रहा है। फ्यूचर में ये सिस्टम 5G के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेन में नेटवर्क क्यों छोड़ देता है। स्पीड, टावर डिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन और फ्रीक्वेंसी बैंड सब मिलके एक परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ट्रेन में हो और नेटवर्क चला जाए तो गुस्सा मत करना, सोचना अरे यार ये तो साइंस चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।